इंडियन बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये देश के इकोनॉमिक सफर का रोड मैप है। हर साल करोड़ों इंडियंस फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो ऐसी पॉलिसीज की उम्मीद करते हैं जो उनकी जिंदगी बेहतर बनाए। इस साल बजट 2025 का खास महत्व है क्योंकि इंडिया एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल लैंडस्केप से गुजर रहा है। बजट एक पावरफुल टूल है, ये ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है और जॉब्स क्रिएट कर सकता है। ये सोशल इनइक्वालिटीज को भी दूर कर सकता है। इस साल सबकी नजरें गवर्नमेंट पर हैं क्योंकि वो अपना इकोनॉमिक एजेंडा रिवील करने वाली है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और दांव पर भी बहुत कुछ लगा है। बजट 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इनकम टैक्स रिफॉर्म। अभी का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इससे टैक्स पेयर्स को इसे समझना और फॉलो करना मुश्किल होता है। सिंप्लीफिकेशन की डिमांड बायाज रही है। लोग एक ऐसा टैक्स सिस्टम चाहते हैं जो फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने का इरादा दिखाया है। इससे टैक्स रेट्स में कमी की उम्मीद बढ़ी है। बहुत से लोग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाने की भी उम्मीद कर रहे हैं। ये मेजर्स आम टैक्स पेयर को बहुत जरूरी राहत देंगे। मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब्स पर काफी बहस हुई है। अभी का स्ट्रक्चर मिडिल क्लास पर काफी बोझ डालता है। स्लैब्स को और ज्यादा बराबर बनाने के लिए उन्हें रिवाइज करने की जरूरत है। लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए टैक्स रेट्स में कमी एक पॉपुलर डिमांड है। ऐसा करने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। गवर्नमेंट पर रेवेन्यू जनरेशन और टैक्स पेयर्स को राहत देने के बीच बैलेंस बनाने का प्रेशर है। डिडक्शन और एग्जेम्पशन इनकम टैक्स सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। ये इंडिविजुअल्स पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद करते हैं। अभी कई सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन अवेलेबल हैं। ये इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग और हेल्थ केयर जैसे एरियाज को कवर करते हैं। लेकिन सिस्टम को अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। मौजूदा डिडक्शन और एग्जेम्पशन को रैशनलाइज करने की मांग हो रही है। गवर्नमेंट कुछ खास एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए नई डिडक्शन इंट्रोड्यूस करने पर विचार कर सकती है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट शामिल हो सकते हैं। सेक्शन 5 द इकोनॉमिक लैंडस्केप फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बैलेंसिंग एक्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक अनसर्टेन है। इंडिया को इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर के सामने एक कठिन काम है। बजट में इन चुनौतियों का समाधान होना चाहिए। साथ ही इसे ग्रोथ को बढ़ावा देना होगा और जॉब्स क्रिएट करने होंगे। इस बजट में फिस्कल प्रूडेंस बहुत जरूरी होगा। गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज और फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत के बीच बैलेंस करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन की फोकस एरियाज होने की संभावना है। सेक्शन 6 एक्सपर्ट ओपिनियंस बजट 2025 पर इनसाइट्स। लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने बजट 2025 के लिए अपने प्रेडिक्शन शेयर किए हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इनकम टैक्स रिफॉर्म प्रायोरिटी होगी। इस बात पर सहमति है कि गवर्नमेंट टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने पर फोकस करेगी। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। इससे जॉब्स क्रिएट होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि फिस्कल डेफिसिट को लेकर चिंताएं हैं। एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट को पॉपुलिस्ट मेजर्स के खिलाफ चेतावनी दी है। वे एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल बजट की वकालत करते हैं। सेक्शन 7 दी वॉइस ऑफ दी पीपल बजट से पब्लिक की उम्मीदें। आम आदमी को बजट 2025 से बहुत उम्मीदें हैं। लोग इन्फ्लेशन से राहत और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। अफोर्डेबल हेल्थ केयर और क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। टैक्स पेयर्स एक सिंपलर और फेयरर टैक्स सिस्टम चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बजट के बारे में चर्चा गर्म है। सिटीजन्स पॉलिसी मेकर्स के साथ एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं। वे अपनी चिंताओं को बता रहे हैं और अपने सजेशंस शेयर कर रहे हैं। गवर्नमेंट को लोगों की बात सुननी चाहिए। सेक्शन 8 रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट बजट अनाउंसमेंट और उनके रिजल्ट्स। पिछले बजट्स के मिले जुले रिजल्ट्स रहे हैं। कुछ इनिशिएटिव्स ग्रोथ को बढ़ावा देने में कामयाब रहे हैं, दूसरे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। पिछले एक्सपीरियंस से सीखना जरूरी है। गवर्नमेंट को पिछली पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस का एनालिसिस करना चाहिए। इससे बजट 2025 के लिए सही फैसले लेने में मदद मिलेगी।
पब्लिक ट्रस्ट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। सेक्शन 9 कंक्लूजन फाइनेंशियल फ्यूचर पर एक नजर। बजट 2025 इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये एक ऐसे समय में आ रहा है जब चुनौतियां और मौके दोनों हैं। देश एक दौराहे पर खड़ा है। इस बजट में लिए गए फैसले आने वाले सालों के लिए इंडिया के इकोनॉमिक सफर को तय करेंगे। पूरी दुनिया देखेगी जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगे। उम्मीद है कि ये ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस और प्रॉस्पेरिटी का बजट होगा। केवल समय ही बताएगा कि बजट 2025 उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं।